महावीर की परम कल्याणकारी वाणी वीतराग वाणी को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। भाव प्रतिक्रमण पर हमारा चिंतन चल रहा है कि भाव प्रतिक्रमण के द्वारा हम किस तरह से अपने कर्म को क्षय करते हैं। प्रतिक्रमण एक आभ्यंतर तप है 12 तपों में से। द्रव्य और भाव, द्रव्य रूप से हम ज्ञान दर्शन चारित्र में लगे अतिचारों का प्रतिक्रमण के लिए सुबह शाम 6 आवश्यक करते हैं, जिसमें ज्ञान के 14 अतिचार, दर्शन के 5 अतिचार और 12 व्रतों के 60 अतिचार। इस प्रकार से 99 अतिचारों का चिंतन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और 6 आवश्यक के माध्यम से अपने श्रावक के कर्तव्य को पूर्ण करते हैं। दूसरी हमने बात चली थी भाव प्रतिक्रमण। भाव प्रतिक्रमण में हम मैं आत्मा अनाहरक हूँ ये समझ करके आहार के निमित्त से इस शरीर के द्वारा जितना भी आहार किया, उसमें लुब्ध भाव किया, उसके निमित्त से जितना कर्म आश्रव किया, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करके भेद विज्ञान करते हैं कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। मैं आत्मा ने कोई आहार नहीं किया, शरीर के पुद्गलों की आवश्यकता पड़ी इसने ली, फिर भी इसमें असावधानी होने से जिन किसी के मन वचन काया को कष्ट पहुंचा उसका प्रतिक्रमण। फिर 5 प्रकार के पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, जिसे हम 5 अणुव्रत 5 महाव्रत के रूप में जानते हैं। अगर अणुव्रत लेते हैं तो आंशिक दोष लगता है, महाव्रत लेते हैं तो पूर्ण रूप से इन पापों से हम निवृत्त होते हैं। फिर भी जहाँ प्रमाद हो जाता है उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कषाय भी हमारा भाव परिग्रह है। पहला भाव परिग्रह में मिथ्यात्व, फिर 4 कषाय और फिर 9 कषाय, जिसके कारण से कर्म कषाय उत्पन्न होते हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 के 9 स्वयं कषाय नहीं है, पर इसके निमित्त से कषाय उत्पन्न होते हैं। जैसे आप यहाँ पर सब बैठे हो और किसी एक आदमी की सब मिलकर के हंसी उड़ाए तो क्या होगा? उसके मन में शांति रहेगी? क्या होगा? कषाय उत्पन्न होगी। ऐसे हम हंसी मजाक में या तो खुद के कषाय उत्पन्न कर लेते हैं या किसी और के रहते हैं। ऐसे ही रति, कोई चीज़ अच्छी लगती है उसके प्रति कषाय का भाव पैदा हो जाता है, वो मुझे चाहिए और बीच में कोई आ जाए तो उससे लड़ने लग जाते हैं। अरति, जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन वो उसके साथ रहना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है, तब भीतर में द्वेष के भाव आते हैं। तो रति, अरति, भय, डर करके अंदर में कषाय के भाव आ जाते हैं। शोक होता है किसी भी घटना को देख करके, तब भी कषाय उत्पन्न होता है। भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, जुगुप्सा यानी घृणा, स्त्री वेद, स्त्री के जो भावनाएं उत्पन्न होती है उस समय उसकी पूर्ति नहीं हो तो कषाय पैदा होता है। ऐसे ही पुरुष की, ऐसे ही स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन सभी 9 कारणों से जीव के अंदर में कषाय की उत्पत्ति और 4 कषाय। इन कषायों में से किसी का सेवन किया है विभाव में जाकर के तो उसकी आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हैं। प्रभु, मैंने अपने मुख से पर पीड़ाकारी वचन बोले तो उसके लिए मैं आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करता हूं। पर पीड़ाकारी वचन किस लिए मिले? वचन किस लिए मिले? कि आपने ध्यान किया, कौशक किया, साधना की और आपको खूब अच्छी अनुभूतियां आई, लेकिन आपके पास वचन बल नहीं है तो आप कैसे प्रकट करो उसको? हम यहाँ पे आके बैठे, हम ध्यान करते हैं, मस्त रहते हैं, हमारे पास वचन बल नहीं है तो आपके लिए हम कुछ काम के नहीं, है ना? तो ऐसे वचन बल से हम दूसरों को समाधि में ले जाने में, साधना में सहयोग दें, वितराग भाव में ले जाने में सहयोग दें, तब तो ये वचन बल हमारे कर्म निजरा का कार्य है। और इस वचन बल का दुरुपयोग करके, जैसे अज्ञानी के हाथ में तलवार दे दो, वो क्या करेगा? उस तलवार से खुद का ही नुकसान कर देता है। ऐसे अज्ञानी के हाथ में वचन बल दे दो, क्या करेगा? घर में झगड़े लगा देगा, क्लेश खड़े कर देगा, सोए हुए क्लेश को फिर जागृत कर देगा, वातावरण पूरा का पूरा दूषित कर देगा। इसीलिए
एकेंद्रिय को वाणी नहीं मिली, बेंद्रिय को वाणी नहीं मिली, तेंद्रिय को वाणी नहीं मिली, चौरेंद्रिय को वाणी नहीं मिली, सबसे लास्ट में जाके पंचेंद्रिय, वो भी मन वाले को, और उसके साथ अगर विवेक नहीं है तो इस वाणी से हमने कितने कर्म बांधे आज तक। देखो, इस वाणी को पाने के लिए सरस्वती की बड़ी प्रार्थना करी हमने, बड़ी स्तुतियां की, बड़ी भक्ति करी कि मुझे वाणी मिल जाए, और अनंत पुण्य इकट्ठा हुआ तो वाणी मिली। लेकिन वाणी मिलने के बाद आज प्रतिक्रमण करना कि जब से मेरे को वाणी मिली तब से लेके आज तक मैंने इस वाणी का कितना सदुपयोग किया, कर्म निर्जरा में कितना किया, कर्म बंधन में कितना किया, दूसरों को सुख उपजाने में कितना किया, दूसरों को पीड़ा उपजाने में कितना। सिर्फ दृष्टा भाव से देखना, अच्छा बुरा नहीं मानना, सिर्फ अपनी आत्मा की साक्षी से ध्यान में बैठ के देखना कि जब से वाणी मिली मेरे को, जब से मैंने होश संभाला, तब से मैंने इस वाणी का कितना सदुपयोग किया, कितना दुरुपयोग किया। सिर्फ दृष्टा भाव से देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि, और आगे के लिए आप में विवेक जागृत हो जाएगा। आलोचना का मतलब अच्छा बुरा नहीं है, प्रतिक्रमण का मतलब बुरा नहीं है कि बुरे बुरे का प्रतिक्रमण नहीं है। जो जो कार्य हमने बेहोशी में किया, ज्ञाता दृष्टा भाव के अभाव में किया, वो सब कर्म बंधन हुआ, चाहे शुभ हुआ चाहे। अब मोक्ष जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुभ को साथ लेके जाना है, शुभ हो या अशुभ हो दोनों को क्षय करना है। एक भी कर्म कोई आपके साथ रह गया तो आपकी मुक्ति नहीं होगी, गति हो जाएगी। गति शुभ और अशुभ दो है, गति शुभ और अशुभ है, लेकिन पंचम गति सिद्धा ले जाना है तो सर्व कर्म, और सर्व कर्म क्षय करने के लिए ये 12 तप है, जिसमें से आभ्यंतर तप प्रायश्चित है। प्रायश्चित में के भेदों में 10 भेदों में ये शुरुआत के आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय और विवेक, तो इन में हमने विवेक रखना है। तो पर पीड़ाकारी वचन बोला हो तो उसका आज से विवेक रखो, या तो मौन रहो, और बोलना है तो मधुर बोलो, दूसरों को साता उपजे वैसा बोलो, नहीं तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। वचन बल बचेगा तो आपके वचन में शक्ति आ जाएगी। जो लोग मौन रहते हैं, कम बोलते हैं, भाषा समिति का विवेक रखते हैं और तप करते हैं, साधना करते हैं, उनको एक शक्ति मिल जाती है। कौन सी? कौन सी शक्ति मिल जाती है? आत्मशक्ति तो मिल ही रही है, लेकिन बाहर से एक लब्धि मिल जाती है जिसको हम वचन सिद्धि कहते हैं। जो साधु, जो श्रावक बिल्कुल सरल है, माया छल कपट नहीं करता है, वाणी का विवेक रखता है, अपने वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है ना, और साधना में रत रहता है, उसको प्रकृति वचन सिद्धि दे देती है। और उस वचन सिद्धि का परिणाम क्या होता है? अगर वचन सिद्धि मिल गई और आपको विवेक नहीं है और आपने उल्टा सीधा बोल गया और उसके साथ उल्टा सीधा हो गया, तो सारा कर्म आपके ऊपर जाएगा। ये सिद्धियां आपको ऊपर भी पहुंचाती तो नीचे भी पहुंचाती है। इसलिए हर एक को सिद्धि नहीं होती जल्दी से। उसको जब इतना विवेक आ जाए कि वो वचन का एक भी शब्द दुरुपयोग नहीं करेगा, किसी को ऐसा बोलेगा नहीं कि कषाय में आकर के, क्रोध में आकर के किसी को उल्टा सीधे शब्द बोल दिए और आपको वचन सिद्धि मिली और वैसा उसके साथ हो जाए, तब क्या होगा? उसकी तो जिंदगी पूरी खराब हो गई और उसका आश्रम आपके ऊपर भी आएगा। पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव भी आएगा। वचन सिद्धि बोलने से लोगों के कार्य सिद्ध हो रहे हैं तो शुभ कर्म हो रहा है, और उल्टा सीधा हो रहा है तो अशुभ कर्म हो रहा है। इसलिए पूर्ण जागरूकता, सजगता अपने जीवन में रखनी है। आज दिवस भर में 84 लाख जीव योनि में किसी जीव के उठते बैठते हिलते दुख दिया हो, उसकी हिंसा हो गई हो, 84 लाख जीव योनि से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते, अपने वचन से पहले पीड़ा पहुंचाई और उसके बाद में जीव को उठते बैठते हिलते चलते हर जगह क्रिया होती है। इसीलिए हमारे को अक्रिय अवस्था में जाने के लिए कहा, कोई भी क्रिया करो, क्रिया मात्र कर्म आश्रव है, शुभ करो या अशुभ करो। इसलिए सामयिक में कहा करूँ नहीं, कराऊँ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से वचन से कुछ करना ही नहीं है। सामयिक में जितनी करने वाली सामयिक कर रहे हैं वो शुभ की सामयिक है। कौन सी है? शुभ सामयिक है।
मूल सामय कौन सी है? ठाणेणम मोणेणम जानेणम। भगवान ने कहा अगर हमारी मूल साधना है त्रिगुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, और फिर भी इस शरीर के लिए कोई क्रिया अति आवश्यक है, तो उसके लिए बताया निर्वध्य क्रिया करो, जिससे किसी जीव का वध, किसी को हिंसा ना पहुंचे, किसी को पीड़ा ना हो। चलते उठते बैठते जागते हर समय जागरूकता रखनी है कि मेरे शरीर के निमित्त से किसी भी जीव को पीड़ा न पड़े। अगर पहुंच गई 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना मांगते हैं। उपरोक्त सभी कर्म, देखिए यहाँ समझने की जरूरत है, उपरोक्त सभी कर्म अंदर समझना है, उपयोग लगाना है कि ये सब जितने भी कर्म सुबह से लेकर अभी तक किए, किसने किए? मेरे इस देह ने किए। मेरा स्वभाव क्या है? केवल ज्ञाता, यानी उस क्रियाओं को भी मैं जान रहा हूं, देख रहा हूं और अपने स्वभाव में स्थित हूं।